ब्रेक के बाद स्वागत है दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आज 12,000 मिसाइलें, 5 अरब जिंदगियां और पूरी दुनिया का भविष्य दांव पर लगा है। जरा सोचिए कि आसमान में सूरज है लेकिन रोशनी नहीं, धरती है लेकिन जीवन ठहर गया है, और शहर है लेकिन उनमें इंसान नहीं। क्या यह किसी फिल्म का सीन है या फिर आने वाले समय की एक डरावनी हकीकत? वैज्ञानिकों की नई चेतावनी दुनिया को चौंका रही है। अगर कभी दुनिया में बड़ा न्यूक्लियर वॉर हुआ तो सिर्फ कुछ शहर नहीं बल्कि पूरी धरती इसकी कीमत चुकाएगी। दावा है कि अगर हजारों परमाणु हथियार इस्तेमाल हुए तो अरबों लोगों की जान जा सकती है। पहले आसमान में उठेगा आग का तूफान और फिर धरती को ढक लेगा धुएं और कालिख का काला पर्दा। उसके बाद शुरू होगा वो दौर जिसे वैज्ञानिक न्यूक्लियर विंटर कहते हैं। आज इसी को लेकर हम बात करेंगे और हमारे आज के शो में न्यूक्लियर वॉर का काउंटडाउन आपको दिखाएंगे कि क्या है ये न्यूक्लियर वॉर। तो सबसे पहले बात करेंगे जिस तरीके से यहां पर तमाम विश्व युद्ध की आशंका तेज है। अगर बात की जाए, अभी ईरान अकेला है, लेकिन ईरान के लिए कहा जा रहा है कि जो सैन्य मदद है वो तमाम कंट्रीज कर रहे हैं जिनके नाम निकलकर सामने नहीं आ रहे हैं। और यही वजह है कि युद्ध की स्थितियों के बीच अब परमाणु हमले का संकट भी गहरा रहा है। कितने न्यूक्लियर हथियार हैं, कौन से वो देश हैं जो इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, जहां कहा जा रहा है कि विश्व युद्ध की तैयारियों के बीच अपने अपने मोर्चों को इन तमाम देशों ने संभाल कर रख लिया है। अब ऐसे में आप ध्यान दीजिए, ऐसे में बात की जाए रशिया की, बात करें चाइना की, बात करें उत्तर कोरिया की, ये तमाम 3 देश हैं जो ये कह रहे हैं कि हम ईरान की मदद करने को तैयार हैं, लेकिन अभी जमीनी स्तर पर जंग के मैदान पर ये देश निकलकर सामने नहीं आए हैं। और ऐसे में ईरान फिलहाल अकेला है। ईरान खाड़ी देशों पर अटैक कर रहा है। ईरान ने साफ कहा कि जब तक हम पर खाड़ी देशों के द्वारा अटैक नहीं किया जाएगा, हम जो तेल की कीमत है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के द्वारा जो ईरान ने यह शर्त रखी कि तेल से प्रभावित ये तमाम देश नहीं होंगे, ईरान ने इसमें हामी भरी है। अब ऐसे में आप ये तस्वीर देखिए, आपके टीवी स्क्रीन पर जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये भारी तबाही का मंजर है। न्यूक्लियर वॉर का काउंटडाउन है कि क्या ये है। धरती पर छाएगा धुआं, और जिस तरीके से आसमान में धुएं का गुबार उठाई दे रहा है। तेहरान की सड़कें बदहाल हैं। तेहरान जल रहा है, हर दिन जल रहा है, हर घंटे जल रहा है, हर सेकंड जल रहा है। सबसे ज्यादा तबाही तेहरान की सड़कों पर है। तेहरान की सड़कों पर आग है। तेहरान के आसमान में धुएं का काला गुबार है, जो बता रहा है कि इजराइल और अमेरिका तेहरान को, पूरे ईरान को बर्बाद करके ही मानेंगे। और आज अमेरिका का बड़ा बयान सामने आया। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रही थी। अब आपको बताऊंगी कि सबसे पहले आज हम बात करते हैं कि किस देश के पास कितने हथियार हैं, न्यूक्लियर हथियार हैं। आपको ध्यान से आप सुनिए इस जानकारी को कि कितने देश और कितने न्यूक्लियर हथियार। रशिया 5500 से पार, अमेरिका 5000, चाइना 500, फ्रांस 290 290, ब्रिटेन 225, पाकिस्तान 170, भारत 160 से 170, इजराइल 90, उत्तर कोरिया 30 से 50। ये आपको हमने तमाम देशों के नाम बताए हैं और ये आंकड़े भी बताए हैं कि किसके पास कितने न्यूक्लियर, यहां पर कितने न्यूक्लियर हथियार है। अब ऐसे में क्या पूरे विश्व में क्या ये हथियारों का खतरा मंडरा रहा है? न्यूक्लियर युद्ध के खतरे क्यों हैं? और अगर न्यूक्लियर युद्ध हो गया, इसके क्या क्या खतरे हो सकते हैं, उस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। आपको दर्शकों बता दें कि न्यूक्लियर युद्ध के खतरे कहां हैं। परमाणु विस्फोट से लाखों करोड़ों लोगों की तुरंत मौत हो सकती है। रेडिएशन से लोगों में गंभीर बीमारियां, जलन और कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। न्यूक्लियर विंटर से सूरज की रोशनी रुकने से धरती पर तापमान गिरेगा। खेती नष्ट होने से दुनिया में खाने की भारी कमी हो सकती है। जंगल, नदियां और जानवरों का जीवन प्रभावित होगा। शहर, उद्योग और पूरी अर्थव्यवस्था इससे
टूट सकती है। ये तमाम समस्याएं जो मैंने आपको अभी जानकारी दी, ये समस्याओं से पूरा विश्व जूझ सकता है। जहां धरती पर ये भारी प्रलय की आशंका है, ये केवल एक विश्व युद्ध की तरफ नहीं जाएगा। और अब कुछ और विशेष जानकारी आपको मैं दूंगी। अगर दुनिया भर की 12,000 न्यूक्लियर मिसाइलों का इस्तेमाल होता है तो करीब 5 अरब लोग मारे जाएंगे और पूरी धरती न्यूक्लियर विंटर की चपेट में आ जाएगी। यही है न्यूक्लियर विंटर। अब ये जान लेते हैं कि न्यूक्लियर विंटर क्या है, आखिर क्यों हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, क्या इसकी विशेषता है। बड़े परमाणु विस्फोट के बाद धरती पर बहुत ठंड हो सकती है। आग लगने से बहुत सारा धुआं और कालिक आसमान में फैल जाता है। धुआं एटमॉस्फेयर में फैलकर सूरज की किरणों को जमीन तक आने से रोक सकता है। सूरज की रोशनी कम होने से धरती का तापमान तेजी से गिरने लगेगा। ये धुआं और कालिक कई साल तक वातावरण में रह सकती है, जहां दुनिया के कई हिस्सों में करीब 10 साल तक मौसम की बात करें असामान्य मौसम रह सकता है। ये तमाम दुष्परिणाम हैं जहां ये तमाम देश पीछे हटने को तैयार नहीं हो रहे हैं। कोई तैयारी इनके युद्ध के पीछे कदम करने की नहीं दिखाई दे रही है। अब तो इजराइल और अमेरिका ये तमाम दावे कर रहे हैं कि हम खामनेई के उत्तराधिकारी को भी नहीं छोड़ेंगे। और अब आपको बताएंगे कि भीषण परमाणु युद्ध के बावजूद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ही ऐसे 2 देश हैं जो जिंदा रहने में सफल हो सकते हैं। ऐसा क्यों है ये भी आपको मैं बता रही हूं। देखिए, परमाणु युद्ध से तबाही होगी, बच जाएंगे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। क्यों? ये जो देश हैं दुनिया के मुख्य युद्ध वाले इलाके से दूर हैं। चारों तरफ समुद्र होने से ठंड बहुत अधिक रहती है, बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगी और थोड़ी खेती और मछली पकड़ने की सुविधा रहेगी। रेडिएशन और ठंड से बचने के लिए जमीन के अंदर सुरक्षित रह सकते हैं। सीधे परमाणु हमले का जो खतरा है वो कम है। पूरी दुनिया में तबाही के बावजूद थोड़ी सुरक्षा और जीवन की उम्मीद बनी रहेगी। एक और बड़ी जानकारी आपको मैं दूंगी, जिस तरीके से हम क्यों कह रहे हैं कि ये जो दोनों देश हैं ये इस विश्व युद्ध में जो चपेट में है, जो नहीं आएंगे। और यही वजह है कि यहाँ का जनजीवन सुरक्षा के लिहाज से उम्मीद है कि सब कुछ संघर्षमय नहीं रहेगा, जो बाकी कंट्रीज इससे जूझती नजर आ रही हैं। और यही वजह है कि खामनेई के बेटे के उत्तराधिकारी बनने पर तो अमेरिका ने ये दावा कर दिया, अमेरिका ने चेता दिया कि हम इन्हें भी मार देंगे और अगर आप सरेंडर नहीं करेंगे तो हमले और तेज करेंगे। और अब ज्यादा लोगों के जो मौत के जो आंकड़े हैं वो निकलकर सामने आएंगे। तो ये तो रही अयातुल्ला अली खामेनेई के मौत के बाद ईरान की तस्वीर। ईरान की जो तस्वीर है, तेहरान में भारी तबाही का मंजर है। तेहरान की सड़कें चीख चीख कर वहां का खून का एक एक कतरा ये बता रहा है कि देश जो है वो बर्बादी के कगार पर है। वहां जिस तरीके से स्कूलों में अटैक किया गया, वहां लड़कियों की जो मौत हुई, ये भी बता रहा है कि अमेरिका और इजराइल की ये कितनी भव्य तैयारी थी, कितने समय पहले की ये जो तैयारी थी और किस तरीके से इन्होंने अपने रणनीति के हिसाब से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। और अब आपको मैं बताऊंगी क्या होगा अगर एक ही पल में दुनिया बदल जाए। क्या होगा अगर सिर्फ एक बटन दबे और पूरी धरती आग, धुएं और बर्फ के अंधेरे में डूब जाए। आज दुनिया में हजारों परमाणु हथियार मौजूद हैं, इतने कि अगर उनका इस्तेमाल हो गया तो दर्शकों शहर ही नहीं पूरी सभ्यता मिट सकती है। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर परमाणु युद्ध हुआ इसके बाद आएगा न्यूक्लियर विंटर, जिसको लेकर ये हमने खास शो तैयार किया। यानी ऐसी परमाणु सर्दी जिसमें सूरज की रोशनी भी धरती तक नहीं पहुंच पाएगी, तापमान गिर जाएगा, फसलें खत्म हो जाएंगी और दुनिया के अरबों लोग भूख और ठंड से जूझेंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या इंसान अपनी ही बनाई ताकत से अपनी दुनिया को खत्म कर देगा? क्या फिर अभी भी वक्त है जब हम इस खतरे को समझकर उसे टाल सकते हैं? ये पहला सवाल कि क्या पहले यहाँ पर जो इंसान है अपने ही बनाई चीजों से यहाँ अपनी दुनिया को तबाह करता नजर आएगा। और इसी बीच बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं। रूस ने ईरान के नए लीडर को बधाई दी है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। व्लादिमीर पुतिन ने खामनेई के बेटे को बधाई दी। आपको बता दें सुप्रीम लीडर बनाए गए हैं मोस्तफा खामनेई को। ईरान सुप्रीम लीडर बनने पर रशिया ने बधाई दी है। बता दें आपको, व्लादिमीर पुतिन ने, रशिया ने यहां खामनेई के बेटे के उत्तराधिकारी बनने पर उन्हें अग्रिम बधाई दी है। अब देखने वाली बात होगी, इस पर अमेरिका तिल मिलाएगा, इस पर इजराइल तिल मिलाएगा और ये तिलमिलाहट
ये बात का अंदेशा देंगी कि हम खामनेई के भी बेटे को मार देंगे। और देखिए यहां तमाम जानकारी सामने आ रही है कि अब खामनेई के बेटे को घेरने की तैयारी में ये दोनों कंट्रीज हैं। द ऑपरेशन रोरिंग लायन, द ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, ये दो ऑपरेशंस इजराइल और अमेरिका की आपको बता रही हूं, जहां अब बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। रूस ने ईरान के नए लीडर को बधाई दी है, कांग्रेचुलेट कहा है कि आप ईरान के न्यू सुप्रीम लीडर नियुक्त किए गए। और व्लादिमीर पुतिन ने मोज्तबा खामेनेई को बधाई दी है। बधाई संदेश ये बता रहा है कि रशिया जो है इस युद्ध में यहां ईरान का साथ देता नजर आ रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको सामने दे रहे हैं, जहां रशिया ने व्लादिमीर पुतिन ने खामनेई के बेटे को बधाई दी है। और अब रशिया की जो एंट्री है इस युद्ध में हो गई है, क्योंकि अगर बधाई दिया जा रहा है पुतिन के द्वारा तो ये अमेरिका को भी चेतावनी है कि अगर अमेरिका आगे बढ़ता है, जो हाल बयां है, अगर इसी तरीके से हाल रहे, हालात बदलेंगे और ईरान के हालात बदलने को व्लादिमीर पुतिन आगे आ सकते हैं। हालांकि आपको हमने पल पल का अपडेट दिया इंडिया न्यूज के माध्यम से, किस तरीके से उत्तर कोरिया की भी एंट्री हो गई है। 5000 टन का न्यूक्लियर डिस्ट्रॉयर समंदर में उतार दिया गया है। रशिया के बधाई देने के बाद हालात के ईरान में हालात के क्या यहां पर अवसर निकलकर सामने आएंगे? क्या ईरान एक नए अवसर के तौर पर इसे देखेगा? और एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। इजराइल के पावर प्लांट पर बड़ा हमला हुआ है। अल खुदैरा पावर प्लांट पर ईरान का अटैक। इजराइल के पावर प्लांट को ध्वस्त करने की पूरी तैयारी ईरान की। अल खुदैरा, एक बार और नाम बता दें आपको, अल खुदैरा पावर प्लांट पर ईरान का अटैक देखने को मिला है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। तस्वीरें भी आपको एक एक करके दिखा रहे हैं। ये जंग की तस्वीरें लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां ये तबाही, आज महासंग्राम की तबाही का 10वां दिन है। काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसके बावजूद भी ये दोनों देश रुकने को तैयार नहीं है। अल खुदैरा पावर प्लांट पर ईरान का हमला देखने को मिला है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। ईरान का अटैक, या आसमान में धुएं के काले गुबार को देखकर आप जरूर डर रहे होंगे, जरूर सोच रहे होंगे युद्ध आखिर कितना लंबा और खिंचेगा, क्या ये टल जाएगा? लेकिन फिलहाल स्थितियां सामान्य नहीं है दर्शकों। फिलहाल स्थिति सामान्य होती नजर नहीं आ रही है। अल खुदैरा पावर प्लांट पर ईरान का ताबड़तोड़ अटैक। अल खुदैरा पावर प्लांट पर ईरान का ताबड़तोड़ हमला। ईरान ने इजराइल पर भयंकर अटैक्स पर अटैक किए। इजराइल में मौत का आंकड़ा फिलहाल तो 10 निकलकर सामने आया था।
और अब कुछ और आपको विशेष जानकारी देने का वक्त आ गया है। आपको बताऊंगी कि इजराइल यूएस वर्सेस ईरान युद्ध में दोनों ओर कितना नुकसान हुआ है। आइए आप बने रहिए, आपको वाल ग्राफिक्स के माध्यम से बताएंगे। ईरान में ऊर्जा संकट और घरेलू आपूर्ति पर असर हुआ है, ये पहली जानकारी निकलकर सामने आई है। ईरान युद्ध का क्या असर हुआ है? ईरान में ऊर्जा संकट पर असर हुआ है। ईरान में ऊर्जा संकट और घरेलू आपूर्ति पर असर हुआ है। ईरान की जो जनता है वो रोज इससे जूझ रही है। रिफाइनरियों को नुकसान पहुंचने से बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। जी हां, यहां पर कई शहरों में ब्लैकआउट होने की भी खबरें हैं। ब्लैकआउट होने की भी तस्वीर सामने निकल कर आई, जिससे जनता में दहशत का माहौल बना। ईरान ने घरेलू उपयोग के लिए तय किया पेट्रोल डीजल का निश्चित कोटा ईरान के द्वारा तय कर लिया गया है, क्योंकि ईरान को चाहिए भंडारण हो, असीमित भंडारण हो, ताकि वो युद्ध में अपने आप को रिटेलिएट कर पाए। आगे ईरान में अस्थिरता से वैश्विक तेल बाजार और कीमतों में उछाल देखने को मिला है। जी हां, वैश्विक यहां पर बता दें आपको, तेल बाजार और कीमतों में उछाल देखने को मिला है। ईरान में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल 80 से $95 प्रति बैरल पार हो चुका है। यह तमाम जानकारी ईरान में कितना असर इसका हुआ है। जंग लंबी चले तो $100 से $120 के कहा जा रहा है कि नुकसान होने की खबर सामने आई है। तेल की कीमतें बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन जो है वो महंगा हो जाएगा। तेल की कीमत बढ़ेगी तो यहाँ ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा। खाद्य पदार्थों और अन्य अनावश्यक वस्तुओं पर कहा जा रहा है कि कीमतों में इसकी वृद्धि देखी जाएगी। रिफाइनरियों को नुकसान पहुंचने के अंदेशे हैं। कई शहरों में ब्लैकआउट होने की भी खबरें हैं। ये पहली जानकारी हमने आपको दी कि ईरान में क्या क्या हो रहा है, कितने नुकसान हुए हैं। ईरान अपना तेल भंडारण सुनिश्चित कर रहा है ताकि आने वाले समय में ईरान इस युद्ध में आगे लंबा टिका रहे। और इजराइल के द्वारा भी लगातार अटैक किए जा रहे हैं। पहले तो नेतन्याहू ने यह कहा था कि अटैक्स को हम कम कर सकते हैं, लेकिन ईरान ने जिस तरीके से ये युद्ध में अपनी पूरी जान झोंकी है, इस पर अब दोनों देश पीछे नहीं हट रहे हैं। अब आपको बता दें, ईरान, इजराइल और यूएस, ये युद्ध में दोनों का नुकसान हुआ। अमेरिका इजराइल का अगर होता है तो यहां ईरान का भी होता है। जंग में दोनों ओर 1701 मौत हुई है। और इसी बीच आपको बड़ी जानकारी दे दे, आईआरजीसी के मुख्यालय पर आईडीएफ का हमला देखने को मिला है। आईआरजीसी के मुख्य कमांड सेंटर पर हमला हुआ है, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आईआरजीसी के मुख्य कमांड सेंटर पर अटैक हुआ है। और आपको बता दें कि यहां मुख्यालय पर आईडीएफ का ये बड़ा दावा, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आईआरजीसी के मुख्य कमांड सेंटर पर हमला हुआ है, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुख्यालय पर आईडीएफ का हमला, आईआरजीसी के मुख्य कमांड सेंटर पर हमला हुआ है। आईआरजीसी, इसको सबसे ज्यादा निशाना बनाया गया। आईआरजीसी के मुख्यालय पर आईडीएफ का हमला देखने को मिल रहा है। तो आज 10वें दिन भी अटैक्स बढ़ते नजर आ रहे हैं, जहां इजराइल में भी ये भारी तबाही करने की ईरान की पूरी कोशिश थी। आईआरजीसी के मुख्य कमांड सेंटर पर हमला देखने को मिला है। और आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, आईआरजीसी के मुख्य कमांड सेंटर पर हमला। जंग में दोनों ओर अब तक 1701 मौतें हुई। इजराइल यूएस वर्सेस ईरान युद्ध में क्या क्या नफा नुकसान, आप बने रहिए, जानकारी दे रहे हैं। ईरान में 6668 सिविल इलाकों में हमले हुए हैं। जी हां, जहां ये जानकारी निकलकर सामने आई कि ईरान में 5535 घरों और 1041 दुकानों को नुकसान पहुंचा है। जी हां, 1041 दुकानों को नुकसान पहुंचा। 14 मेडिकल सेंटर और 65 स्कूलों पर निशाना। 14 मेडिकल सेंटर, 65 स्कूल पर निशाना। इजराइल में 1765 लोग घायल हैं। इजराइल में 1765 यानी 1765 जो लोग हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। जंग में दोनों ओर अब तक 1701 मौत, 1701 मौत हो चुकी है। इन तीनों देशों के बीच में जो युद्ध चल रहा है, दो देश साथ हैं, अमेरिका, इजराइल, ईरान अकेला है। ईरान में 6668 सिविल इलाकों में हमले हुए हैं। सबसे ज्यादा ईरान का नुकसान हुआ है, जाहिर सी बात है, ईरान अकेला है। ईरान में 5535 घरों और 1041 दुकानों को नुकसान पहुंचा हुआ है। और 14 मेडिकल सेंटर्स पर इजराइल और अमेरिका ने अटैक किया और 65 स्कूल पर ईरान पर हमला हुआ है, जिसमें दुखद मौत का भी आंकड़ा, लड़कियों के मारे जाने की खबर निकलकर सामने आई थी कि ईरानी हमले में जिस तरीके से ईरान पर हमला हुआ स्कूलों में, उसमें कितनी छात्राओं की मौत हो गई। ये जो आंकड़ा है ये बेहद डराने वाला था, चौंकाने वाला था। अब आईआरजीसी के मुख्य कमांड सेंटर पर भी हमला हुआ, ईरान पर अटैक्स जारी हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि ईरान के बारे में अगर चर्चा तेज की जाए तो कहा यह जा रहा है कि ईरान ने अब तक अपने सबसे प्रभावशाली मिसाइल का उपयोग नहीं किया है, जो उसने अपने लिए बचाकर इसलिए रखे हैं ताकि मुज्तबा खामेनेई की सुरक्षा ईरान कर सके।
मोस्तफा खामेनेई को लेकर भी ये खबरें सामने आ रही थी कि मोस्तफा खामेनेई के सुप्रीम लीडर चुने जाने के बाद, और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, आईडीएफ के हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले जारी हैं, लोगों को इलाका खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, यहाँ बता दें आपको, लोगों को इलाका खाली करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। आईडीएफ के हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले जारी हैं, लोगों को इलाका खाली करने का नोटिस जो है वो जारी किया जा रहा है। ये जंग है, ये विश्व युद्ध की तैयारी है, ये पूरे दुनिया में मचा तहलका है। एक एक अपडेट आपको जंग से जुड़ी ये सुपर स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, जहां लोगों को इलाका खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। ये बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। और आज इजराइल में भी अटैक्स जारी हैं ईरान के द्वारा, दोनों देशों के बीच, यानी अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान, इन देशों के बीच मौत का आंकड़ा 1701, 1701 मौतें हो गई हैं। लोगों को इलाका खाली करने का नोटिस जो है वो जारी किया जा रहा है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। और अब आईडीएफ के हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले जारी है। आईडीएफ के हिजबुल्लाह मोस्ट टारगेटेड, हिजबुल्लाह को सबसे ज्यादा टारगेट बनाया गया। यही चाहता था अमेरिका, यही इजराइल चाहता था। और अब आपको बता दें, लोगों को इलाका खाली करने का जो नोटिस है वो जारी किया गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और कल अमेरिका ने कहा था आज की रात ईरान पर भारी है। हालांकि बहुत अधिक तबाही हमने कल रात नहीं देखी, लेकिन ये जो रिटेलिएशन है, ये जो यहाँ बदला है, ये लगातार लिया जा रहा है। और अब लोगों को इलाका खाली करने का जो नोटिस है वो जारी किया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ अटैक। तो आईडीएफ के हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले जारी हैं और लोगों को इस बाबत इलाका खाली करने का जो नोटिस है वो जारी कर दिया गया है। एडवाइजरी जारी कर दी है कि आप जल्द से जल्द इलाके को खाली कर दें, क्योंकि हमला कभी भी हो सकता है। तो लोगों को इलाका खाली करने का नोटिस जारी कर दिया गया है। इसके साथ बताएं आपको, मौत का जो आंकड़ा है इजराइल में 10 निकलकर सामने आया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे इंडिया न्यूज के साथ। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का।